यह गाना दशकों के बाद भी सभी के जहन में ताजा है। साल 1980 में निर्देशक फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी का जब यह गाना लोगों के सामने आया तो इसने देश विदेश में सनसनी पैदा कर दी। हर एक की जुबान पर यही गाना था। पूरे भारत में इसी गाने की चर्चा हो रही थी। लोग हैरान थे कि भारत में सबकी जुबान पर चढ़ जाने वाले इस गाने को किसी भारतीय गायिका ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की पॉप सिंगर नाजिया हसन ने गाया है। सिर्फ नाजिया की आवाज पर ही नहीं पर लोग उनकी उम्र सुन करके भी दंग रह गए थे। नाजिया की उम्र उस वक्त महज 15 साल की थी। इस एक गाने के बल पर दुनिया भर में छा जाने वाली नाजिया हसन को कुदरत ने मादक आवाज और बेमिसाल खूबसूरती से नवाजा था। लेकिन उनको महज 35 साल की छोटी सी उम्र दी और उस छोटी सी उम्र में भी उनको 5 साल लंग कैंसर और पति की ज्यादतियों को झेलते हुए बहुत ही कष्ट में गुजारने पड़े। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति उसी गायिका के सिंगिंग कैरियर और जीवन के बारे में बात करने जा रही हूँ जो पेशे से सिंगर, लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट थी और जिनके जीवन में कई उतार चढ़ाव रहे। 30 साल की उम्र में उन्हें कैंसर का पता चला और इसके 5 साल बाद उनका निधन हो गया। मौत से 10 दिन पहले उनका तलाक हुआ था। इस वीडियो में नाजिया हसन के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो आप कीजिए थोड़ा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, नाजिया पॉप सिंगर थी। नाजिया ने अपने करियर की शुरुआत महज 10 साल की उम्र से कर दी थी। फिरोज खान ने नाजिया को पहली बार लंदन में एक पार्टी के दौरान सुना। उन्हें नाजिया की आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने नाजिया को अपनी फिल्म कुर्बानी में गाने का मौका दिया। इस समय नाजिया महज 15 साल की थी। फिल्म कुर्बानी में फिरोज खान, विनोद खन्ना, जीनत अमान, अमजद खान, अमरीश पुरी और शक्ति कपूर जैसे स्टार्स थे। लेकिन इस फिल्म की कामयाबी का एक बड़ा श्रेय पाकिस्तानी सिंगर नाजिया ले गई। असल में ये गाना सालों तक डिस्को और वहां से निकलकर लोगों की आम पार्टियों में सबसे चुनिंदा गाना बन गया। इस गाने के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के अन्य सभी गीत भारत के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने आशा भोसले, मोहम्मद रफी और अन्य प्रसिद्ध गायकों से गवाए थे। लेकिन 1980 में सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नाजिया हसन को मिला। नाजिया की मां मुनीरा बजीर हसन ने बताया कि जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड हुआ था उस दिन नाजिया स्कूल यूनिफॉर्म में थी। आधी छुट्टी के बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो गई। उन्होंने उसी समय गाना रिकॉर्ड कराया। इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद नाजिया अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई और उन्हें याद भी नहीं रहा कि उन्होंने किसी भारतीय फिल्म के लिए कोई गाना गाया है। जब फिल्म रिलीज हुई और गाना लोकप्रिय हो गया तब एक दिन राज कपूर का फोन आया और उन्होंने कहा कि फिल्म फेयर अवार्ड कमेटी ने निर्णय किया है कि इस साल के बेस्ट सिंगर का अवार्ड नाजिया को दिया जाए। क्या आप लोग यह अवार्ड लेने आ सकते हैं? जिस उम्र में नाजिया हसन ने सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल किया था वह इस पुरस्कार के 66 साल के इतिहास में दोबारा कभी नहीं हुआ। मुंबई के जिस होटल में नाजिया हसन ठहरी थी वहां भारतीय मीडिया रिपोर्टरों का तांता लग गया। नाजिया को यह पुरस्कार खुद राज कपूर के हाथों से मिला। इसके बाद बॉलीवुड में शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर सहित फिल्म उद्योग के हर सफल प्रोडक्शन हाउस ने नाजिया हसन को ब्लैंक चेक के साथ फिल्मों में नायिका के रूप में काम करने के लिए बहुत से ऑफर दिए, लेकिन उन्होंने सबका जवाब ना में किया। इनकार की वजह यह थी कि नाजिया हसन एक ऐसे परिवार से थी जहां शो बिजनेस और ग्लैमर को बुरा तो नहीं समझा जाता था, लेकिन इसे शिक्षा से बढ़कर नहीं माना जाता। डिस्को दीवाने ने अपनी रिलीज के 15 दिनों के भीतर प्लैटिनम टाइटल जीता
और इसके तीसरे हफ्ते में ये खिताब डबल प्लैटिनम में बदल गया। यह एल्बम पाकिस्तान, भारत, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, कनाडा, ब्रिटेन, वेस्ट इंडीज और अमेरिका सहित 14 देशों में टॉप 10 चार्ट में पहले नंबर पर रहा। दुनिया भर में इसकी 1 करोड़ 40 लाख कॉपियां बिकी थी, जो कि उस समय एक रिकॉर्ड था। उनका दूसरा एल्बम बूम बूम था और वो भी सुपरहिट रहा। इसके बाद 1992 में तीसरा एल्बम यंग तरंग, चौथा एल्बम हॉटलाइन और 1992 में 5वां एल्बम कैमरा कैमरा आया था। नाजिया ने अपने छोटे से सिंगिंग कैरियर में कई गाने गाए थे। इसके अलावा नाजिया खुद गीत लिखती भी थी। नाजिया ने अमेरिकी स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन से बिजनेस लॉ में डिग्री हासिल की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नाजिया संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न परियोजनाओं के लिए काम करती रही, जिसमें उन्होंने वैश्विक महिला नेतृत्व योजना और राजनीतिक मामलों के विभाग में महत्वपूर्ण सेवाएं दी। वह बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के लिए यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर भी रही। नाजिया का सिंगर के तौर पर सफर बेहतरीन रहा और उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में काफी बड़ा नाम कमा लिया। लेकिन नाजिया की निजी जिंदगी कुछ खास नहीं रही। नाजिया ने 30 साल की उम्र में साल 1995 में कराची के एक बिजनेसमैन इश्तियाक बेग से शादी रचाई थी। इश्तियाक एक कारोबारी थे। शादी के 2 साल बाद नाजिया ने एक बेटे को जन्म दिया। नाजिया को महज 30 साल की उम्र में ही कैंसर हो गया था, जिसके बाद उन्होंने 5 सालों तक इस बीमारी के साथ जंग लड़ी। फिर 35 साल की उम्र में 13 अगस्त 2000 को उनका लंदन के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनका लंदन के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के बाद उनकी सेहत में सुधार दिख रहा था। उन्हें लग रहा था कि डॉक्टर उन्हें घर जाने के लिए छुट्टी दे देंगे, लेकिन सुबह ही उनकी मां का फोन आ जाता है कि बेटी बुरी तरह से खांस रही है। कुछ मिनटों में उनकी सांसें उनका साथ छोड़ देती हैं। कहा कि ज़ुहैब, मुझे लगता है कि मैं 2 कैंसर से लड़ रही हूँ, एक तो मेरी मैरिज और एक जो मेरी इलनेस। उनके भाई ने बताया कि वह जीना चाहती थी। उनकी मौत काफी दर्द में हुई। हैरानी की बात तो ये थी कि नाजिया के निधन से महज 10 दिन पहले उनका तलाक हुआ था। दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। इस वजह से नाजिया ने इश्तियाक से तलाक ले लिया। नाजिया ने इलाज के दौरान आरोप लगाया था कि उनके पति उसे धीमा जहर दे रहे थे और उसके पति उनके साथ मारपीट भी करते थे। नाजिया ने आरोप लगाया कि उसे समय समय पर जहरीला पदार्थ दिया जाता था, जिससे धीरे धीरे उनके शरीर और आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचता था। उसने कहा कि मेरे चाय में और मेरे खाने में इस बंदे ने मुझे डाल के दिया है आर्सेनिक। नाजिया ने अपने वकीलों से कहा था कि उसकी मौत की स्थिति में पुलिस को जांच करने को कहा जाए। बाद में उनके वकीलों ने इस बारे में पुलिस को बताया और जांच शुरू हुई। गौरतलब है कि 13 अगस्त 2000 को नाजिया हसन की मृत्यु के बाद स्कॉटलैंड यार्ड की विशेषज्ञ टीम के नेतृत्व में फोरेंसिक जांच करके नाजिया हसन की मौत के कारणों को पता लगाया गया था। हालांकि यूनाइटेड किंगडम में अधिकारियों के रिकॉर्ड के अनुसार स्कॉटलैंड यार्ड की जांच में पाया गया कि नाजिया की प्राकृतिक कारणों से ही मृत्यु हुई थी। अधिकारियों ने नाजिया हसन के पार्थिव शरीर को 5 महीने बाद 9 जनवरी 2001 को अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों को सौंप दिया। स्कॉटलैंड यार्ड ने की है इन्वेस्टिगेशन के 5 महीने के बाद वो इनकंक्लूसिव हुआ था। जो थी उनकी जब उनका निधन हुआ तब उनका इकलौता बेटा अरीज हसन केवल 2 या 2.5 साल का था। अरीज का कहना है कि उनके दिल और दिमाग में उनकी मां की बस हल्की सी यादें हैं। वह मुझे चिड़ियाघर ले गई थी। उन्होंने कहा, मेरी मां को गोल्डन वॉइस और पॉप म्यूजिक की पायनियर के नामों से याद किया जाता है। मेरे पास भी उनके लिए एक नाम है, मां। वह मेरी मां थी। जब तक मेरी मां इस दुनिया में रही, उन्होंने इंसानों की भलाई के बारे में सोचा और उनके अभावों को दूर करने की कोशिश की। मैं भी यह कोशिश जारी रखूंगा। तो दोस्तों, आप नाजिया हसन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास नाजिया हसन से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए